अयोध्या के राम मंदिर से चढ़ावा चोरी मामले में बीजेपी फंस चुकी है। उस पर गंभीर आरोप लग रहे हैं और अब सरकार का डर भी साफ दिखाई दे रहा है। इसीलिए कभी वो मीडिया को राम मंदिर के बाहर से कवरेज करने से रोकती है, तो कभी विपक्ष पर झूठ फैलाने का आरोप लगाती है। और अब तो हद ही हो गई। अयोध्या और राम मंदिर जाने वाले कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट कर लिया गया, उन्हें नजरबंद कर दिया गया, जिस पर अब सियासत गर्मा गई है। राम मंदिर में भक्तों की तरफ से चढ़ाए गए चढ़ावे में लूट का मामला बढ़ता जा रहा है। इस मामले में जांच कर रही एसआईटी की रिपोर्ट से रोज नए खुलासे हो रहे हैं और हर बार शक की सुई बीजेपी, आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद के करीबियों पर आकर ही रुक जाती है। ऐसे में सरकार की मुश्किलें बढ़ रही हैं। भले ही सीएम योगी मंच से बार बार ये कह रहे हैं कि इस प्रकरण में शामिल लोगों को बख्शा नहीं जाएगा, लेकिन जिस तरह से कार्रवाइयां हो रही हैं उसे लेकर विपक्ष यही दावा कर रहा है कि इस पूरे खेल में गोपाल राव और चंपत राय जैसे बड़े लोगों को बचाया जा रहा है और छोटी मछलियों को फंसाया जा रहा है। इन सब के बीच कांग्रेस के डेलीगेशन ने राम मंदिर जाने का फैसला किया, लेकिन घबराई हुई बीजेपी के इशारों पर उन्हें हाउस अरेस्ट कर लिया गया। दरअसल अजय राय 30 जून को राम मंदिर में दर्शन करने और चढ़ावा चोरी के मामले की जानकारी लेने के लिए 9 सदस्यों वाले प्रतिनिधि मंडल के साथ एक दिन पहले ही अयोध्या पहुंचे थे और इसका ऐलान वो पहले ही कर चुके थे। पहले ही वो बता चुके थे कि वो भगवान राम के दर्शन करेंगे, फिर मंदिर ट्रस्ट का घेराव भी करेंगे, लेकिन उन्हें पुलिस ने जिस होटल में वो रुके थे उस होटल से हटाकर किसी अज्ञात जगह पर नजरबंद कर दिया। यहाँ तक कि उनके घर वालों को भी कोई जानकारी नहीं दी गई कि अजय राय को कहाँ ले जाया गया। ऐसे में परिवार काफी परेशान है। अजय राय की पत्नी रीना राय ने तो कांग्रेस नेता की जान को खतरा बता दिया है। सुन लेते हैं क्या कह रही है अजय राय की पत्नी रीना राय। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की धर्मपत्नी आज हमारे पति चंदा चोरी मुद्दे को उठाने के लिए अयोध्या गए हुए हैं और कल उनको जनप्रतिनिधियों के साथ दर्शन करना था, लेकिन आज ही अयोध्या के होटल में रुके थे, वहां उनको गिरफ्तार कर लिया गया है और उनको कहाँ लेके गया गया है ये तो परिवार वालों को नहीं बताया गया है। हम लोग बहुत परेशान हैं, इस सरकार से उनकी जान को खतरा है। वहीं कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय राय को 29 जून की देर रात अयोध्या के एक होटल में रोक दिए जाने के बाद राजनीति गर्मा गई है। विपक्ष ने इस पर बीजेपी को बुरी तरह से घेर लिया है और सरकार पर गंभीर आरोप लगाए हैं। अजय राय के बचाव में बीजेपी को घेरते हुए कांग्रेस ने एक्स पर पोस्ट किया। आज कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन करने वाला था, लेकिन चढ़ावा चोरी में लिप्त बीजेपी सरकार ने यूपी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी को और प्रतिनिधि मंडल के अन्य सदस्यों को हाउस अरेस्ट कर लिया। आखिर इन चढ़ावा चोरों को प्रभु श्री राम के भक्तों से इतना डर क्यों लग रहा है? अब बीजेपी और आरएसएस वाले तय करेंगे कि कौन प्रभु के दर्शन करेगा और कौन नहीं। कांग्रेस ने साफ किया कि करोड़ों देशवासियों की भावनाओं का सौदा करने वाले ये बीजेपी आरएसएस के चढ़ावा चोर याद रखें कि भगवान राम आशीर्वाद हमारे साथ है, तुम्हारी ये ओछी हरकत हमें नहीं रोक पाएगी। खुद कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय ने भी ये दावा किया है कि ये सिर्फ बीजेपी का डर है जिसकी वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया। वहीं अजय राय भी साफ कर चुके हैं कि वो ऐसी राजनीति से डरने वाले नहीं हैं। अजय राय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट किया कि भाजपा सरकार की तानाशाही चरम पर है। उत्तर प्रदेश कांग्रेस का प्रतिनिधि मंडल कल 30 जून को अयोध्या में प्रभु श्री राम के दर्शन पूजन के लिए जाने वाला था। मैं अयोध्या पहुंचा ही था कि बीजेपी सरकार इतनी डर गई कि पुलिस मुझे होटल से गिरफ्तार कर अपनी जीप में बैठाकर ले जा रही है। अयोध्या में जमीन घोटालों और चढ़ावा चोरी करने वालों, इन चढ़ावा चोरों को राम भक्तों के आने से डर क्यों लग रहा है? प्रभु के नाम पर दुकान चलाने वालों, आस्था पर पहरा देने की ये कायरतापूर्ण कोशिश निंदनीय है। हम ना रुकेंगे ना झुकेंगे। सिर्फ पोस्ट से ही नहीं बल्कि अजय राय ने बाकायदा बयान जारी कर अपने साथ हुई पूरी घटना को विस्तार से बताया है। उन्होंने साफ कहा कि मुझे सरकार की मंशा पर पहले से ही शक था कि वो हमें मंदिर तक पहुंचने से रोकने के लिए पूरी कोशिश करेगी। सुनिए अजय राय को कि कैसे उन्हें नजरबंद करके परेशान किया जा रहा है। आज हम सब लोगों को भगवान श्री राम के दर्शन अयोध्या में करने थे। उसके लिए हम लोगों ने एक अपना प्रतिनिधि मंडल बनाया था जो मेरे नेतृत्व में भगवान से चल के प्रार्थना करेगा, दर्शन करेगा और चल के जो ये चढ़ावा चोरी, जो चंदा चोरी, जो जमीन घोटाला, ये सब करके भगवान राम के इस पवित्र स्थान को जो बदनाम करने का काम आरएसएस और बीजेपी ने किया है, इसके लिए हम सब लोग भगवान से चल के प्रार्थना करते। उसमें हमारे सांसद किशोरीलाल जी, हमारे सांसद उज्ज्वल रमण जी, हमारे सांसद राकेश राठौर जी, हमारे सांसद तनुज पुनिया जी, हमारे विधायक वीरेंद्र चौधरी जी, पूर्व हमारे विधान परिषद के सदस्य एपी गौतम जी और हमारे
पूर्व एमएलसी दीपक सिंह जी, सब लोग हमारे साथ, मीता गौतम जी पूर्व विधायक, ये सब लोग हम लोग साथ जाने वाले थे। हम लोगों को कल रात से ही हमारे साथियों को हमें हाउस अरेस्ट किया गया होटल में। एक होटल है यहाँ का पद्मश्री, उसमें किया गया था, क्योंकि मैं कल ही आ गया तो मैं जानता था कि सरकार की मंशा ठीक नहीं है, सरकार हमें रोकेगी। और फिर रात को पुलिस वहां पहुंचकर लगभग 11:30 बजे हमें वहां से जबरदस्ती गिरफ्तार करके आचार्य नरेंद्र देव कृषि विश्वविद्यालय के गेस्ट हाउस में लाकर रखा गया है और पूरी तरीके से यहाँ प्रताड़ित किया जा रहा है और दर्शन करने से। इस दौरान अजय राय ने यह भी साफ किया कि हम प्रार्थना करने के लिए हर संभव प्रयास करने को तैयार हैं, चाहे इसके लिए हमें जेल भी क्यों न जाना पड़े या कुछ दिनों के लिए भोजन और पानी का त्याग ही क्यों न करना पड़े। मांग है कि हम भगवान राम, प्रभु श्री राम का दर्शन करेंगे और ये जो चोरी, चढ़ावा चोरी का जो प्रकरण है, जो चंदा चोरी, जमीन घोटाला और जो आरएसएस बीजेपी के लोगों ने चोरी किया है, जो नृपेंद्र मिश्रा जी प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव रहे, प्रधानमंत्री जी के द्वारा उनको पूरी तरीके से वहां पर बैठाया गया है। चंपत राय जो महासचिव हैं, पूरा भगवान का पैसा चंपत कर गए। अनिल मिश्रा जी जो आरएसएस के लोग हैं, गोविंद गिरी जो कोषाध्यक्ष हैं, और ऐसे लोग का कोई नाम नहीं है। हम भगवान से प्रार्थना करेंगे, भगवान जो आपका धन खा गया उसको जरूर दंड मिलना चाहिए। ये हम लोग भगवान से प्रार्थना करने वाले थे, हनुमान जी से प्रार्थना करने वाले थे, पर आज ये भाजपा की सरकार ने, आज मोदी और योगी की सरकार ने हमें जबरदस्ती यहाँ बंद किया हुआ है, प्रताड़ित कर रहे हैं। हमारी ये मांग है कि बिना दर्शन के मैं नहीं जाऊंगा, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना है, जेल जाना पड़े 2-4 दिन, अगर हमें अन्न जल भी त्यागना पड़ेगा तो हम त्याग कर बैठेंगे और दर्शन करेंगे। वहीं अब इस पूरे प्रकरण के बाद बीजेपी बुरी तरह फंस गई है। सवाल उठ रहे हैं कि आखिर किस आधार पर कांग्रेस नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया है। वहीं अब देखना होगा कि बीजेपी की तरफ से विपक्ष के इन सवालों का या इस पूरी घटना पर कोई प्रतिक्रिया या बयान आता है या फिर नहीं।